तो यहाँ टच करना, चेस्ट पे टच करना, ये कौन सी अच्छी बात है? पूरे बेड टच करे गए हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल तरीके से बात हो रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से गोदी मीडिया है। ये सच में कॉकरोच है, इन्होंने सही नाम रखा है कॉकरोच। ये बहुत जल्दी मसले जाएंगे रहे हैं ना मीडिया के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन का बहाना लेके बैठे हैं। विदेश से फंडिंग आ रही है ना खाना में। यहाँ जो भी ये लोग करे, ये स्टूडेंट लोग नहीं है, ये सब ऐसे ही है। आप मत करो। कौन है ये गाड़ी में पत्थर कहाँ से आई और टूटती हुई गाड़ी कहाँ से आई? सारे वॉलंटियर वॉच एंड वेट में थे और जब वॉलंटियर ने डीसीपी सचिन शर्मा से यहाँ पर सवाल किया तो सचिन शर्मा डीसीपी ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। लाठी में कील लगाकर छात्रों को मारना सही है? भैया वो तो छोड़ो, लड़कियों का कपड़े फाड़ना सही है? पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में है पुलिस वाले। आप बोल रहे हो। कल आप कहा क्या तुम थे वही मैं भी था। नहीं थे भाई मेरी बात सुनो, सबको एक बात है कि जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को पता है क्या बोला जाता है हिंदुस्तान के संविधान में? मैं ये कह रहा हूँ सवाल अगर कोई गलत है तो आप जवाब दीजिए। सवाल नहीं पसंद आ सकता है, सवाल गलत हो सकता है। हमेशा आपके पसंद का क्वेश्चन नहीं होता है। जवाब देकर के मुंह चुप करवा दीजिए। अगर मैं किसी पक्ष की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात करूंगा, आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा, फैक्ट है। आप किसी और से बात करूंगा, उनसे भी पूछूंगा, तो उनका जो आरोप है उनको पर बात हो रही है। देखो भैया, हम लोग तो शांति। ये 100 रुपये यहाँ पे 100 रुपये दिया जा रहा है। आप देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रदर्शन कवर करने के लिए आए हैं, काउंटर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन जवाब देने के बजाय अगर आप गोदी मीडिया गो बैक कहते हैं तो या तो आपके पास जानकारी नहीं है या तो आप मुद्दा पे बात करना नहीं चाहते हैं। जानकारी आपके पास पूरी नहीं है। आप करेक्ट करिए। मैं करेक्ट कर रहा हूँ। आपने पूछा पुलिस वालों पे हमला करना कहाँ से सही है? ये सवाल था आपका। हम कह रहे हैं नहीं है सही, हमने हमला नहीं किया। कौन आया, कौन सिविल ड्रेस में डंडे लेके मारा था? उन्होंने हमला किया। देखो भैया, बात क्या हुआ? जवाब दे रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ, जी पूछिए। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया। ये जवाब दी जा सकती थी पहले भी, लेकिन आपने खुद रिकॉर्डेड है, आपने भी गोदी मीडिया हाय करने लगा। गलत सवाल जब गलत भाई साहब, सवाल गलत नहीं होता, आप उसका करेक्ट जवाब दे सकते हैं। अभी आपने जवाब दिया ना, ये जवाब आज से 5 मिनट पहले भी दी जा सकती थी ना? दी जा सकती थी, मगर बस आप उसके बाद अगर मैं आपसे लड़ूं, आप मैं लड़ूं, आप शांत करो, आप समझने की कोशिश नहीं करो। आपका सवाल गलत नहीं है, मान लिया। पर आपने गलत समय पे गलत जगह पे वो सवाल पूछा। जब सवाल होना चाहिए था कि छात्रों को क्यों मारा जा रहा है, आप पूछे पुलिस ने पुलिस ने हमला किया है छात्रों पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खिजर कुरैशी है। कुरैशी भाई, एक चीज बताओ, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में आप लोगों की क्या क्या डिमांड है? वो मैं तो नहीं बताने वाला हूँ कि आप ये नहीं ये मांग रखो, ये नहीं ये मांग रखो। आपकी मांग है, आप इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं। उसी तरह सवाल कौन सा पूछना है वो मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। आप मांग नहीं, अगर बात कर रहे हैं इज्जत से भेजो, लड़ाई नहीं करो, इज्जत से भेजो। आप एक ही बताइए, नहीं, प्रोटेस्ट में खराब नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोटेस्ट में पब्लिक प्लेस, जंतर मंतर है, आप लोग धरना दे रहे हो, 1.5 महीने से दे रहे हो ना, हम भी आकर के कवर कर रहे हैं, सारी मांगे चल रही है। और यहाँ पे एक पब्लिक प्लेस पे आप भी बैठ रहे हो, हम भी आ रहे हैं, और यहाँ से आप हमें भगा रहे हो। कितना जायज? अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ अब 1 मिनट, अब सवाल क्या पूछना हो तो मैं डिसाइड करूंगा ना भैया। सारे पहले कैमरा ऑन कर लो। आप आंसर दे लीजिए। एक मिनट एजुकेशन। अरे 1 मिनट अरे यार बोल सुनो। सारे जो है ना, सारे जितने भी भाई हैं, सारे जितने भी भाई हैं, वो आप जो है ना कैमरा ऑन कर लो। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है जो देश के अंदर मिसगाइड करने का काम करते हैं। सारे
क्योंकि पता है एडिट करके चलाने वाले लोग बहुत हैं इस देश के अंदर। मैं सुनिए, सारे कैमरा ऑन करिए ताकि ये एडिट भी ना कर सके और इनके क्वेश्चनों का जवाब भी हम दे सकें। आप लोग भी लाइव करो ना, हमारे सवाल का लाइव करो ना, तो लाइव चलाइए। अरे आप लाइव करो ना, जो मैं पूछ रहा हूं आप लाइव करो, आप क्वेश्चन पूछिए, आप लाइव करो। आप क्वेश्चन तो मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, प्रदर्शन की बातें हो रही है, स्टूडेंट की बातें उठनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो सामने से नैरेटिव आ रहे कि जिस तरीके से कल देश भर से लोग आए थे, यहाँ पे लाखों लोग एकत्रित हो गए थे, सभी संसद मार्ग की तरफ गए, लाठियां चली, वो लोग डंडे खाए, लेकिन जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जिनके वीडियो आ रहे हैं, विजेता दहिया जी हैं जो बर्गर खाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे अभिजीत दीपके हैं, वे एक आगे चढ़ गए ट्रक के ऊपर। अगर वो आगे चल के इस मार्च को लीड करता तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा ऑथेंटिकेट होता? देखिए, हाँ। दिल्ली पुलिस का ये आह्वान हुआ। एक मिनट को लीडर की आप तीन से करो तो आप आगे आंसर का टाइम नहीं हो गया, सवाल सुन के आंसर का टाइम नहीं हो गया। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस देश के अंदर आप जैसे लोग, सुनिए, दिल्ली पुलिस का यह आह्वान हुआ, दिल्ली पुलिस का यह आह्वान हुआ, दिल्ली पुलिस का यह आह्वान हुआ कि आप बैरिकेड ना आगे फैलाएंगे। दिल्ली पुलिस का यह आह्वान हुआ, सीजेपी के नेतृत्व में चल रहा, दीपके के नेतृत्व में जो और सोनम सर के नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, 20 दिन से शांति में प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, जब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये आवाज सुनी कि 20 तारीख को जन आंदोलन होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की नींद उड़ गई। इसलिए इन्होंने प्रोटेक्शन लगा दी और प्रोटेक्शन के माध्यम से इस जन आंदोलन की आवाज को दबाने का काम किया गया। और दबाने का काम किस माध्यम से किया गया? जब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे जंतर मंतर के बाहर, दोनों तरफ, इधर भी बैरिकेड उधर भी बैरिकेड, तो जंतर मंतर पर यह कहा दीप के आगे मत बढ़ाना। बाहर लाठियां चल रही थी, बाहर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, बच्चियों के ऊपर बच्चों के सिरों को फाड़ा जा रहा था, मोदी मीडिया ये देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल तरीके से बात हो रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से मोदी मीडिया आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, इससे क्या आप देश के गद्दार हो। अच्छा, मीडिया देश के गद्दार है, ये सारी मीडिया देश के गद्दार है, सारी मीडिया स्टूडेंट लोग नहीं है, ये सब ऐसे ही है, आप मत करो। कौन है ये? कौन है? आप लोग खुद चलिए, नॉर्मल सवाल पूछने पे आप देख सकते हैं, नॉर्मल सवाल पूछने पे ये नॉर्मल, मैं बर्गर खाऊं, मैं बिरयानी खाऊं, मैं चिकन कोरमा खाऊं, ये नॉर्मल सवाल नहीं है। लेकिन एक लोग खाएंगे चट्टी। आप अपने लोग के पीछे ले जाओ, आप अपने लोग के पीछे ले जाइए, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, ये देश की जगह नहीं है, आप अपने लोग के पीछे ले जाइए। क्या फर्क है? क्या कर सकते हो आप? देख सकते हो वहाँ पे, आप देखिए लगातार किस तरीके से अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो गोदी मीडिया कहा जा रहा है। मैं ये जगह पे मैं नहीं रुक सकता, मैं देश का नागरिक, आप सवाल करेंगे मैं देश का नागरिक नहीं हूँ। अब भाजपा यहाँ पे मैं तो क्या, लेकिन आपके सवाल गलत हैं, आपके सवाल गलत हैं। किसकी वकालत कोई सर्टिफिकेट लेके घूमता है? गलत बात है। हाँ बोलिए, पुलिस वाले तो बिना वर्दी के मार गलत है ना, मैं क्या कह रहा हूँ नहीं है। अरे नहीं, एक चीज बताओ, आप यहाँ पे आई हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आप यहाँ से भगा सकते हैं, आप नहीं दीजिए जवाब मेरे सवाल का। अगर पसंद है ये भगाने के क्या तरीका है? हाँ, सॉरी इन लोगों के साइड से, आप लोगों का आंदोलन का डायरेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? ये नहीं है कि आप नागरिक, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। आप रिपोर्ट जो करते हैं ना, वो रिपोर्ट आप यहाँ पे रिपोर्ट क्यों करने आए हैं? क्यों कर रहे हैं? यहाँ प्रदर्शन हो रही है, युवाओं को मुद्दे को उठाने, प्रदर्शन क्यों हो रहा है ये दिखाने। काउंटर क्वेश्चन आप नारेटिव
काउंटर क्वेश्चन नहीं, आप हमेशा नारे काउंटर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बट ऐसे मत बोलो ना कि पुलिस डंडे मार रहे हैं, ये मत एक बोलो चीज बताओ, प्लीज एक प्लीज। चीज, आप इधर हो, आप इधर, निधि इधर हो, आपसे बात करते हैं, बाकी छोड़ो, आप इधर हो, निधि कम है। आप देखिए वहाँ पे जी न्यूज़ को भी हटाया गया है। आप जी एक चीज़ बताइए, जो सवाल पूछा जाता है आप उल्टा कर लेते हैं, आप उधर हो मैं इधर हूँ, मुझे जवाब का, आप सवाल कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब नहीं मालूम, मैं बोल सकता नहीं मालूम इस बारे में। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपका जवाब क्वेश्चन ना क्वेश्चन थोड़ा देखिए, हाँ। गलत था। क्या गलत था बताइए? गलत यही था कि लाठीचार्ज क्यों किया, आपने ये बोला कि लाठीचार्ज नहीं, मैंने कहा कि पुलिस पे भी हमला हुआ है। हाँ हाँ अब क्यों हमला हुआ इसका जवाब आप दे सकती हैं, क्योंकि हाँ, पुलिस तो ये वाले जवाब दे सकती थी, लेकिन ये नहीं देके कहा जा रहा है गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। इससे उल्टा जा रहा है, बट उनके अंदर गुस्सा है तो जो गुस्सा है कोई तो कल एक हुआ है। गाइडलाइंस होता है, एक गाइडलाइंस, मैंने सिर्फ ये बोला। अभिजीत विजेता दहिया का वीडियो आया, आपने देखा वीडियो? विजेता दहिया का वीडियो आया है, जब उनको बर्गर खाने पे उनको ट्रोल किया गया तो उन्होंने बोला कि तुमने मुझे इलेक्ट नहीं कर रखा है, तुमने मुझे हायर नहीं कर रखा, मैं 1.5 महीने से कर रहा हूँ और कोई इसके लिए मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। दिस इज नॉट माई वर्ड, इट इज बीइंग टोल्ड। एक मिनट रुको, तो ये आप प्रदर्शनकारी को कह रहे थे, बाकी लोग जो उनके भरोसे पे आए हैं वो क्या कहेंगे कि मैं तो लाठी खा रहा हूँ और तुम जो है यहाँ पे मजे कर रहे हो। सब अपने भरोसे पे सर, सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं भाई सर, सब हम आए हैं ना, हम नेता पर नहीं आए हैं, हम सिर्फ सोनम सर पर आए हैं, सोनम सर पर। ये वीडियो सोनम देखिए। सर अरे भाई साहब ऐसे मत कर रहे हैं, अरे मैं ठीक, दिखा दूंगा आपको। अरे मैं कह रहा हूँ आपने सुनिए, आप गलत हो सवाल पूछे, बहुत अच्छा पूछ रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है। मगर आपने उधर जाके गवर्नमेंट से कितनी सवाल पूछी? जब एक चीज बताओ, कितनी सवाल जो बहुत पूछ रहे हो, मैं क्या बहुत कह रहा अच्छा हूं? कर रहे हो, जो बंदा भैया, अगर आप गवर्नमेंट से कितना सवाल पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ, जो बंदा सामने होता है ना, तीन एक चीज टाइम बताओ, भाई साहब आप मीडिया जो हो, बंदा सामने होता है उन्हीं से सवाल किया जाएगा। सामने आप आ रहे हो, आप मीडिया हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप गवर्नमेंट से ही पूछ सकते हो, मगर आप एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। आपको आपने ये नहीं पूछा कि दर्द हुआ कि नहीं, लाठी लगी, वो भी पूछा। आपने मेरे पे एक लड़का आया है, एक लड़का आया है, उसने दिखाया है बकायदा, सुनो सुनो, और एक दिखाया है कि मुझे नहीं। यहाँ चोट लगी, यहाँ लगी है। एक और बात बता रहा हूँ, सुनिए, एक और बात एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये ओनली स्टूडेंट्स का है, तो हर स्टूडेंट अपने आप में है यहाँ पे। लेकिन जो आंदोलन का फेस है, आंदोलन का फेस वांगचुक जी थे, जिनको उठा के ले गए। आपने गवर्नमेंट ने खुद उनको अंदर किया ना, तो उसके खिलाफ कौन देगा? अगर आप उनको यहाँ पे रखते, वो भीड़ को कंट्रोल करते। लेकिन ये गलत है ना, एक चीज बताइए, आप जवाब नहीं दे सकते। सुनो, लेकिन सुनिए भाई साहब, आप नर्वस सिस्टम किसी बॉडी का काट दोगे तो बॉडी अपने हिसाब से काम करेगी, तो आप यहाँ से अच्छा, अभी आप लोगों का क्या प्लान है? जैसे कल लोग थे, आज का हम यहीं पे रहेंगे, यही रहेंगे जब तक मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। आप बात करने नहीं आएंगे तब तक यही रहेंगे। किन को बुला रहे बात? किनको? आप किसी को, आप अपने एडवोकेट भेजिए, कुछ भी भेजिए, आप खुद आइए। जेपी नड्डा जी के पास आपके रिप्रेजेंटेटिव, भाई साहब जेपी नड्डा के पास घर पे बुला के गए, आप इतनी पब्लिक देख रहे हो, 2 लोग जाके बात करके आ गए, वो टाइम पास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसको भीड़ को भड़काना था, भीड़ को भड़काना था, आवाज ना क्लियर नहीं आती, भीड़ को भड़काना था। ना आपका क्या अगला क्या कदम हो सकता है? हम लोग यहाँ जिस तरीके से संसद मार्ग को रोक दिया गया है, संसद मार्ग के बाद आपका क्या कदम है? अब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी, और हमें ना ही कोर्ट से कुछ चाहिए, ना ही जूनियर मिनिस्टर से चाहिए। मुझे हम लोगों को सीधा मोदी जी से जवाब चाहिए और प्रधान जी से जवाब चाहिए कि वो क्या, आखिर क्यों नहीं प्रधान जी से इस्तीफा लिया जा रहा है? मुझे आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन क्यों नहीं वो लिया कह रहे जा अगर प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे, सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, अगला बंदा और भ्रष्ट आ जाएगा, तो कितने इस्तीफा हम लेंगे? सिस्टम अरे तो पहले आप जुड़ाओ तो सही, बाद में आप बाद में हम क्या सर हम लोग बाद में डील करेंगे ना। अभी सिस्टम को अगर हम ठीक कर लेते हैं, जहाँ से पेपर लीक होता है, क्योंकि एक बंदे का तो काम नहीं है, अगर वो प्रोसेस ही ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, प्रोसेस ठीक नहीं हो सकता जब तक हमारा मिनिस्टर हमारे घर में, हमारे माँ बाप मिनिस्टर है, वो उनको हम लोग ठीक हो जाएंगे। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो वो कैसे ठीक होगा? हो ही नहीं सकता है। प्रोसेस ठीक की आपने जो बात करी है, प्रोसेस की आप बोल रहे हो, इस नीट पेपर की लीक के ऊपर ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हुआ है। ये नीट का पेपर 2022 में भी लीक हुआ था, अब ये 2026 में भी लीक हो गया, 24 में भी लीक हुआ था, तो आपका ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ सिस्टम को, लेकिन लोग ये कह रहे हैं नहीं साफ हो पाएगा ये। हाँ, लेकिन जो बाहर नैरेटिव चल रहा है, आप भी रील्स देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, लोग कह रहे हैं कि नीट के नाम पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, लेकिन उसके अलावा बाकी और मुद्दे पे बात हो रही है, जो मुद्दे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेन मोटिव। क्यों नहीं होगा? अगर प्रोटेस्ट ठीक है, देश का मुद्दा नहीं है, बता दो, जो भी मुद्दे पे बात हो रहा है, जो भी हुआ हमारे साथ बुरा हुआ तभी बात हो रहा है। चाहे किसान का हो, चाहे बिहार में भी पेपर लीक हुआ था बीपीएससी का, उसके लिए सब पे मतलब अभी आंदोलन एक मुद्दा का नहीं है, नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा नीट के जो बच्चे 21, इसमें सबसे ज्यादा नीट के बच्चे और
सुसाइड किया है तो ये तो होगा ही। जैसे कुणाल कामरा का वीडियो आया, उन्होंने माता सीता के बारे में बोला स्टेज से, तो वो चीज़ भी गलत है ना। सर मैं बताता हूँ इसके बारे में। सर इसका जवाब मैं देता हूँ। सर इसका जवाब मैं देता हूँ। उन्होंने बोला था कि सीता के पति का नाम लेकर ये लोग नीता के पति के लिए काम कर रहे हैं। सीता जी का सम्मान उन्होंने भगवान राम के नाम लेकर के अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। उन्होंने ये बोला था, तो इसमें सीता जी, अरे तो भाई बोलने दो, अभी उन्होंने कोई गाली तो नहीं दी। अब मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, तो मुझे तो इसमें कोई बुरा नहीं लगा। तो जब ये बताइए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, शेख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी रिलीजन के लोग हमारे देश में रहते हैं। हमें सभी रिलीजन का सम्मान करना चाहिए। अगर हम इस तरह की बातें ना करें तो हमारे आंदोलन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। बैठे बैठाए हम उनको मुद्दा नहीं दे देते। वो एक कॉमेडियन है, तो कॉमेडियन ने अपनी लैंग्वेज में बोला है, उन्होंने कोई गाली नहीं दी। हमको एक गाइडलाइन दे देंगे कि भाई यहाँ से देखो, मौका मिल गया ना, बोलने का मौका मिल गया। अगर हम इस चीज को ना बोले, इसको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा ना। आप बताओ। देखिए, मैं नॉर्मल बातचीत चल रही है, नॉर्मल बातचीत में भी गोदी मीडिया का आधार आप देखिए। आखिर यहाँ पे खाना भी गुनहगार है क्या? मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, आप बताइए, आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना। अब उसके बाद देखिए, कोई समझ नहीं, देखिए कोई बातचीत की कुछ नहीं, कोई बातचीत की समझ नहीं, बस आकर के गोदी मीडिया ये आंदोलन को किस ओर ले जा रहा है, ये अपने आप में बहुत सवाल है। नॉर्मल बातचीत मैं इनसे कर रहा हूँ और लोग से बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल बातचीत में कुछ ग्रुप के लोग आते हैं, वो बिना समझे कि कन्वर्सेशन क्या चल रहा है, सीधा गोदी मीडिया है। आपने वीडियो देखा, जिन लोगों से मैं बाइट ले रहा हूँ वो आपको बताएंगे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन आके गोदी मीडिया हाय कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हर तरह के लोग आते हैं सर। अरे भाई इनसे पूछो क्या गलत बोला है मैंने, क्या गलत बोला बताओ। आप क्यों बोल रहे हो? क्या गलत बोला आप लोग? बोलो, देखो आप बोलिए क्या गलत बोला, आप बताइए। नहीं, कोई गलत नहीं बोला भैया। देखो, ये डेमोक्रेसी में काउंटर क्वेश्चन किए जाते हैं, ये हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। आप पे भी गुस्सा हो गए? पागल है। अब एक चीज बताओ, आपके ग्रुप में आप लोग साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हो? सर मैं बताऊं, उनको लगा मैं मीडिया वाली हूँ, वैसे ये चीज देखो सर, देखो, कहीं के बैठे बैठे मुद्दा दे दे रहे हो, मुद्दा दे रहे हो ना लोगों को बाहर। आप इंसान हो ना, बस मुद्दा मत खोजो, आप इंसानियत खोजो। थप्पड़ क्यों मारेगा? आप देखिए यहाँ पे थप्पड़ मारा जा रहा है, यहाँ पे बात मेरे थप्पड़ नहीं लगा हुआ है। थप्पड़ मारा गया, हमारा थप्पड़ हम नहीं लग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, और कल जिस तरीके से संसद घेराव के लिए इन्होंने मार्च निकाला, जिसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, पुलिस पे भी इन्होंने हमला किया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई, और जो पत्रकार इनसे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं उनके ऊपर हमला होता है। अभी जब हम वहाँ पे बात कर रहे थे, जिन लड़की की हम बाइट ले रहे थे नॉर्मल तरीके से आंसर दे रहा था, लेकिन दे रही थी, एक मॉब आता है वहाँ पे, मॉब वहाँ से कहते हैं गोदी मीडिया गो बैक, और हम पे हमला करता है, सर पे थप्पड़ मार जाता है। मेरे पास ये फीमेल कैमरा पर्सन थी, इसका फोन तोड़ दिया गया, जिस फोन में रिकॉर्डिंग हो रहा था इसे गलत तरीके से छुआ जाता। पूजा क्या हुआ आप बताओ, जिस तरीके से आपको। मैं वहाँ पे कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड कर रही थी, ये लोग आते हैं, पहले आप पे हमला करा, इन्होंने धक्का दिया, उसके बाद ये मेरे पे आए सीधा, इन्होंने मेरा फोन फेंका ऐसे मेरे हाथ में, ऐसे फोन नहीं, ये फोन स्विच ऑफ हो गया, खत्म हो गया ये फोन। मैंने फोन ऐसे पकड़ा हुआ था, इन्होंने ऐसे मारा है, मैं जाके गिरी हूँ, मेरा फोन टूटा है पूरा, मेरे यहाँ लगी है, और एक बंदे ने मेरे यूं कोनी मारी है यहाँ पे, और पीछे से कुछ बंदे मेरे को ऐसे कर रहे थे कि आगे चलो, यहाँ टच करना, चेस्ट पे टच करना, ये कौन सी अच्छी बात है, पूरे बेड टच करे गए हैं। ऊपर से किसी ने मेरे को कमर से पकड़ के भी पीछे खींचा है, और जब मैं बाहर जाने लगी तो इन्होंने मेरे को ग्रुप बना के घेर लिया कि इसे जाने मत दो, बाहर इसे मारो इसे। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो पुलिस वाले ने मुझे बचा के निकाला है यहाँ से। ये सच में कॉकरेज है, इन्होंने सही नाम रखा है कॉकरेज, ये बहुत जल्दी मसले जाएंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना मीडिया के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन का बहाना लेके बैठे, इन्हें विदेश से फंडिंग आ रही है, इन्हें खाना मिल रहा है, ये यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं परवाह, ये लोग बस इनको ये है कि सरकार गिरानी है, सब पैसे मिले हुए हैं, एंटी नेशनलाइज है, ये टेररिस्ट है, इसमें कोई बोलने में बुराई नहीं है। जब ये मीडिया के साथ इतना बुरा कर रहे हैं ना, ये लड़की देख रहे हैं, मेरी चुन्नी खींची गई, बाद में मैं अपनी चुन्नी लेके आई हूँ वहाँ पे, अभी भी हमारा
एक जो वो है हमारा रिसीवर है, माइक है, वो भी अभी भी गुम है, अभी हमें वो नहीं मिला है और अब मेरा फोन पूरा तोड़ दिया है, ऑन भी नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, अभी हम नॉर्मल वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये जंतर मंतर है, पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे आके उनकी ये बात हम उनसे सुन रहे थे। क्या काउंटर क्वेश्चन करना इतना गलत है क्या कि आप उन पे हमला कर देंगे? और कैमरा को इसलिए तोड़ा गया है ताकि ये वीडियो ना निकल पाए, या फिर हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड ना हो सके, और रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद हम पे हमला किया गया। ये कितना जायज है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो यहाँ पे आंदोलन के लिए आते हैं, जो यहाँ पे नीट के छात्रों के नाम पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके आड़ में देश विरोधी गतिविधि चला रहे हैं, या क्या हो रहा है? ये तमाम देश के लोगों को सोचने का वक्त आ गया है। आखिर क्यों इस तरह की हरकत की जा रही है, खास करके मीडिया के साथ?